मेरे हिसाब से उनकी रैली फ्लॉप हुई है। जो रैली उनके पिताजी ने किया था, जो रैली इससे पहले हुआ है, उस रैली से इनका भीड़ कम था। कारण तो चाहे जो भी रहे, जबकि सारे विपक्ष के नेता उनके साथ रहे, महागठबंधन के सारे इंडी गठबंधन के लोग उनके साथ थे, उसके बावजूद भी रैली में कोई सफल नहीं कहा जाएगा। पूरा पटना भरा हुआ था एकदम। पटना तो 500 गाड़ी रहेगा, घूमते रहेगा तो ऐसे भी भरा हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोग देखने के लिए भी गए थे, तो देखने वाले लोग भी कुछ लोग थे। तो मेरे हिसाब से रैली को सफल नहीं कहा जा सकता है। किस रूप में जो रुतबा है, जो नाम है, और जिस तरह से उनका प्रोग्राम था कि मैं 10 लाख का भीड़ लाऊंगा, उसके हिसाब से कहीं नहीं ठहरता। किस रूप में आप तेजस्वी यादव को देखते हैं? तेजस्वी का भविष्य किस रूप में आप देखते हैं बिहार में? भविष्य उज्ज्वल है, इसमें हम कहाँ कहें कि नया नवयुवक हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा था कि सबका साथ सबका विकास लेकर हम भी चलेंगे। और उन्होंने अपनी पिछले 1 साल में और 17 महीना में उन्होंने दिखाया कि जो हमारे लिए नहीं था वो आज भी मेरे लिए नहीं है। पहले माई के पार्टी लोग कहते थे, अब वो माई बाप दोनों को लेके A to Z कह रहे हैं, तो इससे कोई लाभ होना है इनको? नहीं, कहीं नहीं है। उनका 17 महीना का कार्यकाल में कहीं बाप के में नहीं थे, कहीं भी अगड़ों के लिए वही उनकी स्थिति आज भी मन में है जो उनके पिताजी के मन में कभी रहा करता था। तो अगला का सपोर्ट उनको मिलेगा चुनाव में? नहीं मिलेगा। इस बार भाजपा से भी बहुत सारे लोग टिकट लेने से इनकार कर दे रहे हैं। एक मुद्दा बना हुआ है पूरे देश में। पवन सिंह भाग गए, आपको दिल्ली से जो है वो चले इनकार करे, संन्यास ले लिए। ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और इसके नाते मैं यही कहूँगा कि सबके लिए मौका आना चाहिए, और सबके लिए मौका आता है। इसमें कुछ छोड़ते हैं तो कुछ रहता है, और उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व सक्षम है देखने के लिए कि इन लोगों को क्या किया जाए। और ऐसे भी मेरी जानकारी में है, चाहे मैं ये जानता हूँ कि नेतृत्व सबके ऊपर बराबर दृष्टि बनाए हुए है। हम कुछ दिन पूर्व, आपको जानकारी होगा कि आपके याद में होगा कि हमारे भाजपा के जो भीष्म पितामह कहे जा रहे थे, माननीय आडवाणी जी को, उनको भी भारत रत्न मिला है। तो सबको देखते हैं, और नेतृत्व मेरा सारे लोगों को देखता है। इसलिए नेतृत्व से विश्वास रखना चाहिए कि सब लोगों को मिलेगा। एक साथ तो सबको मिल नहीं सकता। नहीं, आसनसोल से जो पवन सिंह को टिकट दिया गया, उन्होंने रिटर्न कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? अब इतना बड़े तो हम एक छोटे कार्यकर्ता के नाते मैं यही कहूँगा कि उनकी इच्छा थी कि आरा से लड़े। अच्छा, तो आरा में पहले से ऑलरेडी हैं, वहाँ कुछ और उनके लिए सोचा गया होगा। पवन सिंह नहीं समझ पाए हों, लेकिन नेतृत्व तो सबको सोचता है और सबके बारे में बराबर देखता है। नहीं तो हर्षवर्धन जी हैं, गौतम गंभीर है, ये सब लोग जो है किनारे। हर्षवर्धन जी को तो छोड़ना चाहिए। यदि हर्षवर्धन जी बहुत सारे दिन तक रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और वैसे यदि कार्यकर्ता पहले चले जाते हैं, धैर्य रखना चाहिए। सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से भाजपा को, खासकर बिहार में, नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, आप 2 चीज़ देख सकते हैं। हम लोग इसमें यही कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। अपना अपना सोच है, लेकिन मैं तो यही जानता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा ज़रूर यह बात है, मन में थोड़ा है कि टिकट मिल जाता, सबको मिल जाता। लेकिन नेतृत्व कुछ अच्छा ही सोचा है, और हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व पर, जो शीर्ष नेतृत्व है, उस पर सवाल नहीं उठाकर उसके पर धैर्य बनाकर उस पर रखना चाहिए। कार्यकर्ता में तो जोश होगा ना कि अभी तो बहुत सारे सीट खाली मिलेंगे, अब तो सीट खाली नहीं मिलेगा, तो ये जोश कहीं ना कहीं कम होता है इससे। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि वो बहुत केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ जाएंगे, और सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, वाकई समझ रहे हैं कि नीतीश जी के आने से कुछ तो जनाधार बढ़ा ही है, ऐसा थोड़ी नहीं बढ़ा है, और उससे पार्टी को फ़ायदा होगा। 2024 में क्या होगा? 40 में 40।